आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी से सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया भी कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। वदन है मिट्टी का, सांसें साड़ी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानी को सर पर सवार किया वह टूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी उद्देश्य शक्ति को, अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में है नहीं है, यदि आप उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ जाने के। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते से आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने सीखना लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश किए जाते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को लड़ लेता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, लेकिन अपमान किसी का मत करना। लगन छोटा सा शब्द है, एक हाँ, लेकिन जिसे आप कर लेते हो। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उनको नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और नहीं आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल हो जाओगे। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ जाना ना जल वह आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता है। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा हो, मेहनत करना जिसे अच्छा नहीं लगता हो, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी आलस्य मत करना। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता रहता है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा रखना नहीं होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिससे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार तानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि हे प्रभु की जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या कारण है। द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे चरित्र क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि है कर्ण, जरा ध्यान से सुनो, मेरा जब जन्म हुआ तब मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा मुझे हर वो दिन करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में शिक्षा देना महल था, ना कोई गुरुकुल था और ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानता था। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार आई, अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय सहा, बार बार अपमानित होना पड़ा। यह भी महत्वपूर्ण नहीं, यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास कितना ज्ञान जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करने जैसे आगे बढ़ते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है। कुछ मतलबी लोगों से भी
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर बानी ही जप है, मधुर बानी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है। खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करना। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से देखिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान होता है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य ही बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमानी हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा हो है तो कामयाबी भी बड़ी ही होगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो और लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, अपने खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, अपने डर और कमजोरियों। छठा, आपके सपने और लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है।
मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध से भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। उस मूर्तिकार को एक बेटा हुआ। मूर्तिकार के बेटे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। उस मूर्तिकार का बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसका बाप भी उसकी कामयाबी से बहुत खुश था। लेकिन वो हर बार उसके बेटे द्वारा बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ कमियां जरूर निकालता था। वो कहता था, तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार तुम इससे भी बेहतर बना सकते हो। तुम्हें और थोड़ा काम करने की जरूरत है। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। अपने पिताजी की सलाह मानकर वह अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस लगातार कोशिशों की वजह से बेटे की मूर्तियां अब बाप से भी बेहतर बनने लगी थी। एक ऐसा भी समय आ गया था कि लोग बेटे की मूर्तियों को बाप से ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे थे, जबकि अब उसके पिता की मूर्तियां अब कोई नहीं खरीद रहा था। सब लोग उसके बेटे की ही मूर्तियां खरीद रहे थे। लेकिन अब भी बाप अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था। लेकिन बेटे को अब पिताजी का मूर्तियों में कमी निकालना अच्छा नहीं लगने लगा। वो अपने बाप को कुछ बोले बिना उन कमियों को मान लेता था, लेकिन वो अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही लेता था। लेकिन एक समय आ ही गया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे ही दिया। जब वो मूर्तिकार ने अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालने लगा, तब उसके बेटे ने कहा, आप तो मुझे ऐसी सलाह देते हो जैसे कि आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आज आपकी मूर्तियां मेरे से कम कीमत में नहीं बिकती है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां एकदम सही है, इनमें कोई गलती नहीं है। बाप ने यह जवाब सुनकर बाप ने अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ सालों तक वो तो बेटा बहुत खुश था कि उसके बाप ने अब मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी मूर्तियां अब पहले से कम बिक रही है। लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ भी नहीं कर रहे थे और उसके मूर्तियां के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि फिर वो एक दिन अपने बाप के पास गया और उनको यह समस्या बताई। बाप ने अपने बेटे की सभी बातें शांति से सुनी, जैसे कि उसे सब पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है। बेटे ने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है?
बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज ऐसे कई साल पहले मैंने भी ऐसे हालातों को सहा है। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे बेहतरीन मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता। हालातों को सहा है। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हें मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तो तुम अपनी मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए और कोशिश करते थे, और वही बेहतर बनने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह मान लिया कि इसमें अब और बेहतर होने की गुंजाइश भी नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी भी रुक गई। लोग हमेशा तुम्हारी मूर्तियों का बात करते हैं, यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है। नहीं, उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बाप ने उसे सिर्फ एक ही बात कही, सीख लो। यह हमेशा मान के चलो कि तुम्हें और बेहतर होने की और गुंजाइश है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे को बढ़ने पर प्रेरित करेगी, बहुत बेहतर बनाएगी।